और रायपुर पुलिस ने आरंग में हुए हत्याकांड की गुत्थी को 12 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। इस मामले में आरंग पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पैसे के हिसाब किताब को लेकर आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से युवक की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीते दिन रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र में गिरजा शंकर धीवर की हत्या हुई थी, जिसका शव राटाकाट रोड में नाला के पास मिला था। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और सीएम मोहन यादव के पास चलिए लाइव देखिए सीधी तस्वीरें। सारे नाम है यहाँ पे, कौन से बच्चे? नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, तरुण बंदुवाली, अखिलेश राठी जी, त्रिवेदी जी, हिमांशु ठकराल जी, के सिंह जी, श्रेय कुमार सिंह, सिद्धार्थ इंद्रा, के मुंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे लोग यहाँ मौजूद है। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। वामसी जी, अंशुल जी, तेजस जी, जितेन मेलानी जी, रमन दत्ता जी का मैंने बताई दिया, तपन बंसल जी, रोहित जी, नेता जी। आप में से पहली बार कौन मदद देता है? भोपाल आए। अच्छा, मध्य के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देंगे। जैसे वो टेक्सटाइल है, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल बनाना चाहते हैं। हर जगह से मार्केट बने प्रकार की संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था कि इसमें आना चाहिए। मैं एक और बात आपको ये कहना चाहूँगा, सरकार के माध्यम से भी जो आपको सुझाव दिए, हमारी सरकार तो तुरंत अपना लेगी। जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी जी के माध्यम से उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें भी मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य प्रदेश की मैंने पहले भी आपके बीच में बोली थी। और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ये जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी को लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्तुत हो एक व्यापक रोडमैप है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियां, खासकर ये जो वादे नहीं है, हमारी जितनी भी पॉलिसियां टेक्सटाइल की बनी है उसमें प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्यप्रदेश नंबर 1 है आज की स्थिति में। इसमें निवेश भी जो हुआ है 3513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM इंदिरा पार्क के लिए आप बहुत जल्दी आमंत्रित 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तक भूमि पूजन भी नहीं हुआ है। और कुछ कारण अभी हम इतने आगे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अधिकारी देते हुए भारत सरकार का मंत्रालय करा थोड़ा हमको 21 दिन का टेंडर लगा, तो 15 दिन में उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो गई, थोड़ा 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि हाँ, हम अपनी सारी बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार। और जैसे कि आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीजें कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है। 29 प्रकार की कमीशन लगती थी, केवल 10 प्रकार की नियम लिया है। और एक और बात है कि आप अंदर आओ तो टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं वो जरूर भी लिखे देना, कि बिजनेस को और बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा जब जा रही है आपके नजदीक है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश के जिसके नाम आप ले रहे हो, वो बच्चे किसके? भारत के तो बच्चे हैं, का अलग है। तो भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाएंगे तो बात हमको भी चुनौती लगती है। तो बात ही रहना चाहिए, चाचन करने पड़ेगा क्षमता योग्यता से
उन सारी कमियों को दूर कर लेंगे जिससे गुंजाइश छूटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और जिस प्रकार से हम सब बैठ करके बात कर रहे हैं, मैं BSF के साथ ये जो हमारे साझेदारी का एक नया विश्वास हुआ है, इस पे हम सब खड़े उतरेंगे। और तो इतिहास गवाह है, जब भारत ने बना है तो भारत का मुकाम बहुत ऊंचा जाता है और इस ऊंचे जाकर मुकाम की घबराहट दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसे की जरूरत है। अब हम दुनिया के अंदर देश नहीं देख रहे, बार बार लिस्ट आती कि देश के उद्योगपतियों का दुनिया में कितना मान सम्मान बढ़ गया। हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट है वो दुनिया में हर जगह अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता सबके रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। ऐसे में हम उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? हम सबको यही सोचना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आमतौर पर त्योहार का आनंद कैसे होता है? हमारे यहाँ व्रत, पर्व और त्योहार ये तीनों परंपरा है। और पर्व और त्योहार में अंतर क्या है? तो पर्व का आनंद है जन्माष्टमी, रामनवमी, उस दिन उपवास रखता रहो। तो त्योहार का आनंद है खूब खाने पीने मिलता, होली, दिवाली। तो हम ये त्योहार मनाने की तरफ जा रहे हैं। तो त्योहार कल का आपके आने से आज से बन गया, तो खूब खा पी के जाना आनंद के साथ। यहाँ सब कुछ मिलेगा जिस प्रकार से आपकी भावना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, पुराने प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से, कई प्रकार की चीजों से प्रदेश अपने उस गौरवशाली अतीत को समेटे। यहीं पास में सांची का स्तूप है जो 2200 साल पहले सम्राट अशोक का वो काल याद दिलाता है। जब सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली थी, उसके 10 साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन से वो युवराज करके रखे। और इसी भीमबेटका के अंदर जब मानव जीवन का विकास का अंकुरण हो रहा था, गुफा कंदराओं में मनुष्य जैसा जीवन बिताता था। उस जीवन बिताने के चिन्ह वो छोड़े गए, उनके हाथ से बनाए गए चित्र, सेल चित्र अपनी आंखों से दिखाई देंगे, जहाँ पर हम अपने उस समय के पूर्वजों को, उनकी चित्रकारी को, उस समय के शिकार करने के तरीके को, जानवरों को, भावनाओं को 15 लाख साल पुराने चित्र आपको मिले। 15 लाख साल पहले के मानव कल्पना मस्तिष्क में क्या होगी वो भी आपको। और सहस्त्र की भावना में मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत भी देख लेना। जब कई सड़कों पे दिन में आप पूरा रात में टाइगर घूमते, इतना पास में टाइगर अभयारण्य हमारे यही भोपाल के आसपास। आमतौर पर कई कारण से मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी गौरवशाली स्थिति। और आखिरी में समय गणना की दृष्टि से सबका समय नियत, ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका समय हर सांस से बता हुआ। एक श्वास हमको नया जीवन दे दो। कई बार गलतफहमी में हम मना लेते हैं जन्मदिन 1 साल बाद आएगा, अरे अगली सांस नहीं आई तो भारत माता की दी वही हो जाएगी। किसने देखा अगला दिन? हर सांस हमको जन्म देती है। इसलिए श्वास की भी गिनती एक दिन में व्यक्ति मोटे तौर पर 21,500 सांस लेता है। ये उसकी सांस भी गिनती की। सांस के लिए भी उसको अपनी जवाबदार रखना चाहिए। इसलिए सबका काल तय है और इसलिए उसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। और वो महाकाल मतलब समय की नगरी। तो पास में ही है हमारे महाकाल, आपको दर्शन का मौका मिलेंगे धार्मिक दृष्टि से भी। और कई प्रकार के ऐसे अतीतों को समेटे हुए इस प्रदेश से आपका ये जो संबंध आया, भगवान करे स्थायी रूप से रहे। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमने अपनी फ्लाइट के लिए 15 लाख रुपए प्रति फ्लाइट सब्सिडी देने के लिए सरकार की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट। प्रति फ्लाइट वो अगर 4 बार आएगा तो 4 बार 15 लाख रुपए हमारी तरफ से उसको देने वाला है, ताकि यहाँ से मध्य प्रदेश का संबंध बने। तो ये मैं आपके बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बता रहा हूँ कि हमको इन व्यवस्थाओं में इन्वेस्ट भी करना पड़ा। तो सरकार को इसमें आनंद आता है, क्योंकि जब हम ग्लोबली आगे बढ़ने की तरफ देखकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं,
तो राज्य को भी कुछ कीमत चुकाना चाहिए। ऐसी कई सारी बातों को लेकर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे देश में सबसे पहले कहीं भी हमारे राज्य में दी है। कनेक्टिविटी भी सबसे बढ़िया है। हेल्थ के लिए इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने अपने 3 मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित कर दिए हैं और 6 का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया हुआ, अगर स्वीकृत देंगे तो 6 और लोकार्पित 1 साल में 9 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश अपने इस राज्य के अंदर जनता की सेवा के लिए देने को तैयार है। सब प्रकार की सुविधाओं में जो भी आप देखकर सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि कई प्रकार से आपका संबंध इन सब बातों से जुड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा किसानों के लिए भला करने के लिए, कॉटन के उत्पादन करने के लिए, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, आपकी इस पूरे व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान सबका भला होने की प्रधानमंत्री की जो 4 प्रायोरिटी है उसी का समाधान निकलता है। तो एक बार फिर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के लिए स्वागत करता हूँ और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करता हूँ। और केवल एक बात हमने बीच में इनकम टैक्स का जिक्र किया था। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट बिकम डेट जीरो बाई। तो सबके समझ से मध्य प्रदेश ने उनको कहा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप हो सकते हैं। चलिए आपको सीधे अब ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा अभियान चला रही है और इसी अभियान में ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देखिए, वहां इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। हमारे देश के गर्व करने वाले वो सारे महापुरुष जिनने अपना अलग अलग प्रकार से जीवन जिया है, हमारे लिए झांसी की रानी से लेकर करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, महात्मा गांधी से लेकर हमारे विवेकानंद तक, और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी दिख रही है, वाकई जजरा के चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच आकर के ऐसा लग रहा है कि बैठ गए। मैं आज के इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर ग्वालियर नगर के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का ये जो अभियान चलाया, मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है, अभी से मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आज 11 अगस्त है, आज से लगभग 60 साल पहले हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे, उनके कई प्रकार के दायित्वों के साथ साथ एक तरफ हमारी राजनीति की विचारधारा देश की जड़ों से जुड़ करके होना चाहिए, या पूंजीवाद या साम्यवाद जो विदेशी कहीं किसी जगह से आए विचार आधारित थी, ऐसे में स्वदेशी का विचार करते हुए राष्ट्र की धारा और राजनीति की दिशा क्या हो, ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। मेरी अपनी ओर से एक साथ ये दोनों कार्यक्रम आज ये मान के चल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब 2 शब्द। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लगने में दिक्कत नहीं हो जाए, शर्मा जी थोड़ी दिखाया है उसका समर्थन। अरे शर्मा जी आजादी का ये आने का जो सिलसिला प्रारंभ वहाँ का साउंड ऑफ करें प्लीज। करो यार। मेरी अपनी ओर से एक बार
बार फिर पूरे आयोजन करेंगे। यात्रा निकाली गई है। आप कुछ देर पहले संबोधन सुन रहे थे किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ग्वालियर तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद ये जो यात्रा देख रहे हैं, ये यात्रा प्रारंभ हुई है ग्वालियर में। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा को पूरे देश में निकालने की बात कह रही है, सभी कार्यकर्ताओं से, भारत के, प्रदेश के, देश के सभी लोगों से ये अपील भी कर रही है कि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो। हर घर तिरंगा की भी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बड़ी संख्या में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसको प्रदर्शित करते हुए लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। और वही देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति रूपी जो प्रेम है वो आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे तिरंगा यात्रा में आगे आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और उनके पीछे जो आप सैलाब देख रहे हैं वो राष्ट्रभक्त, वो देशभक्त हाथों में तिरंगा थामे। इस बात का प्रतीक, इस बात की पहचान और इस बात की परिभाषा है कि राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम सर्वोपरि है। और तिरंगा यात्रा इस तिरंगे के सम्मान में, इस तिरंगे को कभी ना झुकने देने के संकल्प को एक साथ मिलकर डॉक्टर सीएम मोहन यादव की अगुवाई में ग्वालियर में ये तिरंगा यात्रा की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।